हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बताया था। किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से एडिशन करते हैं। आज उसके एक दो क्वेश्चन और करेंगे। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो एक बार लास्ट वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे ये जल्दी क्लियर हो जाएगा। और आज इसके कल लास्ट क्लास में जो मल्टीप्लाई पढ़ा था उसके क्वेश्चन और आगे करेंगे। तो यहाँ देखिए ज़रा क्वेश्चन में क्या है। आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, एक तो ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। टू मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पूछा गया है आपको प्रूव करना है कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो अब ए बी और बी ए को चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ए और बी दोनों को नोट कर लेंगे। पहले ए को लिखेंगे और फिर बी को लिखेंगे। तो यहाँ ए जो है वो नोट कर लेते हैं इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया ए। और बी को नोट कर लेते हैं इसी आगे 1 3 4 2 2 5। सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है या नहीं है। तो आपको मैंने कहा था हमेशा मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा, मल्टीप्लाई चेक होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आप लोग यहाँ देखिए ज़रा, इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 3 का है और इसका जो ऑर्डर है वो 3 रोज़ और 2 कॉलम है, मतलब 3 × 2 का है। फिर वो यहाँ से यहाँ तो 2 × 3 है और यहाँ 3 × 2 है। तो आप लोग को बताया था किस तरह से चेक करते हैं मल्टीप्लाई को, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है। तो आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जिसने नहीं देखा वापस बता देता हूँ। अगर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा वो चेक करना है तो ये दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के तो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ दोनों अगर इक्वल है तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। यहाँ 3 और 3 होने की वजह से सेम है, अदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद अब मल्टीप्लाई करना कैसे है वो तुम्हें देखना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई की प्रोसेस समझना है। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो थोड़ा ध्यान से समझना। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई की प्रोसेस होती है, जो फर्स्ट रो है ये पूरी फर्स्ट रो, ध्यान से देखना, ये पूरी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी और वो भी किससे होगी, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये इसकी स्टेप, ये रूल है इसका। पूरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी 3 एलिमेंट रहेंगे और यहाँ पे भी 3 है। अगर यहाँ 2 होंगे तो यहाँ पे भी 2 ही होंगे। यहाँ 3 एलिमेंट, इन 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई कैसे होंगे वो आप भी तो ईजी समझ सकते हैं। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 को 1 से किया तो 1, 2 को 3 से किया तो 6 और ये सब प्लस में आएंगे, और 3 को 4 से किया तो 3 4 12। पहली चीज़ क्लियर हुई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 3 3 4, 1 1 से 2 3 से और 3 4 से, ये इसका रूल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कहाँ होता है इसके अंदर, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम ये है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये वाली जगह है ये। तो पहली पंक्ति ये रही और दूसरा स्तंभ ये रहा। आप जैसे बोलोगे वैसे वैसे आप क्लियर होते। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो करो मल्टीप्लाई। 1 को 2 से किया, 1 को 2 से किया तो 2 आया, 1 को 2 से किया तो 2 आया। 2 किससे होगा अब आपका, 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 4 और 3 किससे होगा आपका। अगर भूल भी जाए किससे चल रहा है तो वापस याद कर लो कि आपकी फर्स्ट रो इससे हो रही है, तो 3 का ये तीसरा एलिमेंट इस तीसरे से होगा। 3 5 जा 15 हो गया। अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी, कंप्लीट। अब अपन को सेकंड रो में जाना है। तो सेकंड रो ये रही सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये रहा वापस। तो 4 1 से होगा तो 4, 5 3 से होगा तो 15 और 6 4 से होगा तो 24। इसके बाद वापस ये सेकंड रो इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो करने के लिए 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 6 5 जा 30। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया।
अब इनको सोल्व करके सभी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 और 19, यहाँ हो जाएगा 19 21, यहाँ हो जाएगा कितना होगा यहाँ पे 35 और 8 43 कर लेना है, प्लस आप कर लेना है। अभी कितना आएगा चेक कर लेना एक बार 43 और यहाँ कितना आ जाएगा 40 48। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया ए से बी का। मुझे जो प्रूफ करना है वो ए बी और बी ए को नॉट इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बी ए निकालना पड़ेगा। अभी मत कहना सर बी ए भी यही आना चाहिए, नहीं कंपल्सरी नहीं है। सबसे पहले मुझे बी ए को लिखना पड़ेगा, बी को लिखना पड़ेगा 1 3 4 2 2 5, ये बी ए लिखा। इसी तरह से ए भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। बाद में नोट कर लेना सारे स्टूडेंट, इसको पहले एक बार समझ लो अच्छे से। इसको भी चेक करना है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो पहले इसका ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर है 3 × 2 और इसका ऑर्डर है 2 × 3, ठीक है। तो ये वाली डिजिट इस वाले डिजिट के अगर मैच हो रही है तो आपका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना है वही वापस रूल। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो इससे भी होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी पहले, लेकिन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से यहाँ लिखेंगे 1 1 1 2 4 8। ध्यान रखना यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ हमेशा 2 रहेंगी। इसको ऊपर वाले से मत कर देना लाइन वाइज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा जो जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से बोलना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे 1 को 2 से किया 2, 2 को 5 से किया तो 10। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 को 3 से किया 3, 2 को 6 से किया तो 12। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो यहाँ इसमें आएगा, ये है सेकंड रो आपकी, ये फर्स्ट रो थी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3 2 4 8, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 2 6 जा 12। ये प्रोसेस आपको ध्यान से देखनी है। 3 3 9 2 6। जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं 3 3 को कर देते हैं और 3 को 6 से कर देते हैं। 3 को 3 से करना है और 2 को 6 से करना है। अब ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो है ये वाली। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। पहले 4 5 को 1 4 से, 2 5 से, 3 से, 4 1 जा 4। अब 4 को 4 से मत कर देना, 5 को 4 से, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12 और 5 6 जा। इसको सोल्व कर लें और आपको यहाँ से बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। यहाँ कितना है 9 11 24 12 16 33 15 21 और 42। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं ए बी और बी ए जो है वो क्या है, दोनों डिफरेंट। सो वी कैन से ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूफ। ये प्रूफ करना यहाँ से क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को कैसे मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, कि रोज कॉलम चेक कैसे करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से बार बार रिपीट करते जाना है, तब जाके आपको मल्टीप्लाई बिल्कुल क्लियर होगा। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। इस पर एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि किस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। नया क्वेश्चन देखो ज़रा, एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। देखिए ज़रा, मान लो क्वेश्चन आपको ए गिवन है 1 2 3 4 और बी भी गिवन है 1 5 -2 और 3 ये, और आपसे पूछा है 3a² - 2b। ये आपके बुक में मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत है। आपको 3a² - 2b फाइंड करना है। अब आप लोग यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना
ये अगर पूरी इक्वेशन को सोल्व करना है तो सबसे पहले तुम्हें b को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब b मैट्रिक्स तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के आपको मैंने बताया था, ये 2 जो होगा ना वो इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आप लोग कर लेंगे। अब तुम्हें चाहिए a के स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ थोड़ा घूमते हैं कि अपन को गिवन तो ए स्क्वायर कैसे निकालें, तो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको स्क्वायर नहीं करना है। ए स्क्वायर का जो मतलब होगा ना वो होगा ए को ए से मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको ए को ए से मल्टीप्लाई 2 बार लिखना। क्यूब होगा तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं स्क्वायर आपने डायरेक्ट कर दिया। अगर एक क्यूब पूछेगा तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, पहले 2 फिर लास्ट में 100। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करना आपको बताया था मैंने किस तरह से करते हैं, इससे पहले किया था जस्ट क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। तो आप अब लोग इसको आप लोग कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये ऐसा होता है, 1 को 1 से किया 1, 2 को 3 से किया 6, 1 को फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 2 से किया 2 और 2 को 4 से किया 8, 1 को 2 से किया 2, 2 को 4 से किया 8। अब क्या होगा बताओ ज़रा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को 1 से किया 3, 4 को 3 से किया 12, 3 को 1 से 4 को 3 से, 3 को 1 से 4 को 3 से, अब 3 को 2 से 4 को 4 से। लेकिन वो लिखना कहाँ है वो भी ध्यान रख लेना, बहुत बार यहीं प्लस लगा देते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब यहाँ जाएगा, क्या आएगा, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16। सोल्व करके बताओ, 7 10 7 10 15 और 22, ये आपका ए स्क्वायर हो गया। अब देखो क्वेश्चन वापस आ जाते हैं जो आपको पूछा है, 3a स्क्वायर माइनस 2b। हाँ तो स्टूडेंट 3a स्क्वायर माइनस 2b फाइंड करने के लिए b अपने पास है, b को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो a स्क्वायर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ 3 इंटू ए स्क्वायर कहाँ है अपना 7, ये रहा स्क्वायर 7 10 15 और 22, 3a स्क्वायर माइनस 2b, b आपका गिवन है, ये रहा b 1 5 माइनस 2 और 3। अब देखिए ज़रा, अब इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, इसके बाद क्या सोल्व करते वो भी देख लेना, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो वापस समझ लीजिए। इस 3 को अपने प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करके देखो ज़रा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसका सिस्टम रूल है। तो 3 को इससे किया तो 21, 3 को 10 से किया 30, 3 15 45 और 3 22 को किया तो 66 माइनस 2 को भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 माइनस 2 है तो माइनस 4 और 2 3 है तो 6। मैंने इस माइनस को बाहर ही रखा है, सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, 2 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई हो गए सारे, अब माइनस, अब आपको ये जो साइन है इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में से माइनस करना है। 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा 19, 30 माइनस 10 मतलब 20, 45 माइनस 4 समझ रहे हैं, 45 माइनस माइनस, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 45 में 4 प्लस करना पड़ेगा, 49 हो जाएगा। 66 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा, 66 माइनस 6 मतलब 60, ये आपका आंसर है। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट, किस तरह से आपको इस टाइप की क्वेश्चन वो करना पड़ेगा। कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे लाइक आपको ऐसी क्वेश्चन बना देगा 3 क्यूब 4a स्क्वायर प्लस 6, तो अब इसको कैसे सोल्व करना पड़ेगा, पहले a का क्यूब करना पड़ेगा, फिर a का स्क्वायर, a का क्यूब कर लिया तो स्क्वायर उसके अंदर आ ही जाएगा,
तो ए स्क्वायर कर लो, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। अब ये जब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको ये 6 लिखा हुआ है, थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट को समझना। ये 6 का क्या मतलब होता है, अगर कभी 6 अकेला लिखा जाए ना, तो उसके आगे आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से जो आपकी रोज़ कॉलम चल रहे हैं, जो ऑर्डर आपका क्वेश्चन में चल रहा है, जैसे यहाँ सब 2 इंटू 2 का है, तो यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा I2 से, एक रूल है ये। वैसे एग्ज़ाम में 6I2 देगा, बट अगर नहीं दे तो आप क्या करेंगे, 6I के आगे 2 लगा देंगे, ओनली 6 के आगे I लगा देंगे। ऐसा भी वो एग्ज़ाम में लिखाता है, तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन अगर आपका 2 इंटू 2 का चल रहा है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। और वो कैसे होगा, वो सॉल्व कैसे होगा, जैसे आपने I2 लिखना पड़ेगा 1001। I2 बताया था क्या होता है, I2 इकाई आव्यूह है और वो 2 इंटू 2 का, तो इसका क्या हो जाएगा 6006। इस तरह से सॉल्व होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी है आपकी बुक में। तो 6I का मतलब ये होता है। ये इसका ऑर्डर कैसे पता चला, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अगर 3 इंटू 3 है तो फिर ये भी 3 इंटू 3 का हो। अगर सारे आपके 2 इंटू 2 के चल रहे हैं तो ये भी 2 इंटू 2। तो आज की क्लास के अंदर आपने मल्टीप्लाई को देखा है। तो आप लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, आपकी जो क्वेश्चन आंसर है 3.2 एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज एग्जाम्पल जितने भी क्वेश्चन है सबको सोल्व करके देखो। आपकी इससे जो मैंने क्वेश्चन बताए, इससे एक्सरसाइज 3.2 के RBSC स्टूडेंट के लिए, RBSC स्टूडेंट्स वालों के लिए 3.2 एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। 3.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें अच्छे क्वेश्चन और भी हैं, उसको आप मेरे से पूछेंगे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, तो मैं वो वाला क्वेश्चन बता दूँगा। तो आप लोग सारे 3.2 को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई वो मेरे को कमेंट में आप लिख के बताएंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन बताओ। इंग्लिश मीडियम वाले, CBSE बोर्ड वाले भी क्वेश्चन मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो, तो वो वाला नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। तो आपको वर्क ज़रूर करना है, ये 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको फेयर में, और हर सभी स्टूडेंट को करके देखना है ताकि जो क्वेश्चन नहीं आए वो मेरे से पूछे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।